श्री रामचरित मानस में भगवान श्री राम जी ने अयोध्या से लेके लंका तक की यात्रा में कई नदियों को पार किया, लेकिन गंगा जी के सामने भगवान असहाय होके खड़े हुए। अपनी सामर्थ्य से यमुना जी को पार कर लिया, नर्मदा जी को पार किया, कावेरी को, कृष्णा को, अनगिनत नदियों को पार किया, लेकिन गंगा जी के सामने भगवान ने नाव मांगी। विद्वानों ने कहा गंगा जी के सामने ही भगवान असहाय होके क्यों खड़े हो गए? संतों ने बड़ी प्यारी बात कही, गंगा भगवान की भक्ति है। भगवान सबसे पार पा सकते हैं, लेकिन अपनी भक्ति से पार पाने वाले नहीं है। इसलिए राम जी गंगा जी के सामने असहाय हो गए। संसार भगवान से मांगता है, भगवान अगर मांगते हैं तो आद्य शक्ति से मांगते हैं। पद्म पुराण के पाताल खंड में जिस समय भगवान ने राजसू यज्ञ किया, सुमेध यज्ञ किया, तो उस समय भगवती राजराजेश्वरी जानकी मैया की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ के भगवान ने मांगा है, मैं परमेश्वर सर्वेश्वर होने के बाद भी संत और सती से बहुत डरता हूं। मेरे द्वारा किया गया तुम्हारा अपमान कहीं रघुवंश के पतन का कारण न बने। मेरे पूर्वजों ने जो यज्ञ किए उसमें यज्ञ आराध्य भगवान नारायण थे, लेकिन सीते मैं जो यज्ञ कर रहा हूं उसमें यज्ञ आराध्या तुम हो। मैं तुम्हारी भक्ति को पाने के लिए यज्ञ कर रहा हूं। दुनिया भगवान से मांगती है, भगवान आद्य शक्ति से मांगते हैं। और ध्यान से सुनना रायबरेली जिले के श्रोताओं, आद्य शक्ति भगवती सीता जी ने अगर किसी से मांगा है तो भगवती गंगा मैया से मांगा। पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करऊं जन पूजा तोरी। शीशम के वृक्ष के वलकल वस्त्र के आंचल को भगवती जानकी जी ने गंगा के सामने फैला दिया। हे गंगा मैया, मेरे वलकल वस्त्र में एक भिक्षा डाल दो। पति और देवर सहित कुशलता से अयोध्या वापस आई तो तुम्हारी कलकल करती हुई धारा में मैं पूजा करूं। आद्य शक्ति ने मांगा है तो गंगा मैया से मांगा है। ध्यान से सुनना, आपसे मैं निवेदन करूं, गंगा जी के तट पर श्री राम जी नाव से उस पार हुए और श्री राम जी कोलभील गिरवासी वनवासियों से मिलते हुए राम जी चित्रकूट पहुंच गए। और इसी कथा के मध्य में एक दोहा आया, वेद बचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणा ऐन, बचन किरातिन के सुने जिमि पितु बालक बैन। वो पुराण पुरुषोत्तम परम पुरुष अपनी सार्वभौम सत्ता को त्याग करके धर्म की रक्षा के लिए जब वनवासी हुआ तो कौन कहता है कि गोस्वामी जी ने छोटे लोगों की अवहेलना की है? भागवत जी में एक श्लोक आया, व्याधस्य चरणस्य ध्रुवस्य च विद्या वयो गजेंद्रस्य। बहुत ध्यान से सुनना आज की कथा। कोई महापुरुष या कोई विद्वान या कोई हम जैसा अल्पज्ञ ये कहे कि भगवान केवल उसको मिलते हैं जो ब्राह्मण कुल में जन्म ले, अथवा भगवान केवल उसको मिलते हैं जो त्रिकाल संध्या 3 बार स्नान त्रिकाल संध्या करे। तो ईमानदारी से हृदय पे हाथ रख के विचार करना, हरचंदपुर के श्रद्धालु श्रोताओं, अगर 3 बार स्नान करने वाले को भगवान मिलते तो चित्रकूट के कोलभील तो 6 महीने स्नान ही नहीं करते थे। बोलो भाई, भगवान उनको कितनी बार स्नान किया? राम जी ने पूछा, एक बात बताओ, तुम करते क्या? राम जी ने कहा, तुम करते क्या हो? कोलभील बोले, नाथ हमारा यही सेवकाई, ले
बासन बसन छड़ाई। महाराज बस यही हमारा कार्य है कि रास्ते में बैठ जाते हैं, जो भी निकलता है उसको बिल्कुल नग्न कर देते हैं, मतलब सब कुछ छीन लेते हैं। आपसे मैं निवेदन करूं, वेद वचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणा ऐन लिया। जैसे पिता अपने बालक को स्नेह में अपनी गोद में लिखा लेता है। कैसे कह सकते हो कि गोस्वामी जी ने ये लिखा? आपसे मैं निवेदन करूं, जिस मानस में कृतविद सृजी नारी जगमाही, पराधीन सपने सुख नाही, इतनी श्रेष्ठ चौपाइयां लिखी गई हो, जिस मानस में धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखिए चारी लिखा गया हो। अब कुछ लोगों ने बस एक ही चौपाई रच ली, ढोल गवार शूद्र पशु नारी। कभी मौका मिला तो इस पे भी देखा जाएगा। श्री हनुमान जी महाराज की ध्रुवस्चा। अगली बात ध्यान से सुने, कोई ये कहे कि भगवान केवल उसको मिलते हैं जो 100 वर्ष की आयु पूर्ण कर ले, शतायु हो, दीर्घायु हो। तो ईमानदारी से बताना रायबरेली जिले के श्रद्धालु श्रोताओं, ध्रुव जी की उम्र कितनी थी? बोलो भाई। हजारों हजार वर्ष की उम्र पाने वाले बड़े बड़े महापुरुषों को भगवान नहीं मिले, लेकिन 5 वर्ष के ध्रुव और 5 वर्ष के प्रहलाद को भगवान मिल गए। और भागवतकार ने तो यहां तक कहा, नारायण ने जब अपनी सीने से अपनी गोद में ध्रुव को लिया, अपने हृदय से लगाया, तो नारायण ने यह स्वयं महसूस किया कि ध्रुव जी के मुख से माता सुनीति के दूध की सुगंध आ रही थी। महाराज ये सिद्धांत भी कट गया कि 100 वर्ष की उम्र को पाने वाले व्यक्ति को भगवान, ध्रुव जी की उम्र 5 वर्ष की थी, 5 वर्ष की उम्र में ध्रुव जी ने भगवान को पा लिया। विद्या वयो गजेंद्रस्य। कोई ये कहे कि भगवान केवल उसको मिलते हैं जो षोडशोपचार विधि के द्वारा भगवान का पूजन करे, तो सच बताओ गजराज गजेंद्र ने कौन सी पूजा की थी? बोलो भाई। केवल एक कमल का पुष्प तोड़ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय कह के भगवान को अर्पण कर दिया था, और भगवान अपने क्षीर सागर से गजेंद्र को बचाने के लिए स्वयं आए। काजाति विदुरस्य यादव पते। कोई ये कहे कि भगवान केवल उसको मिलते हैं जो कुलीन हो, जो जाति में वर्ण में ब्राह्मण हो, तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, सच बताना केवट की कौन सी जाति थी? बोलो भाई। हैं? दुनिया का सबसे बड़ा महापुरुष है महाराज मनु। बहुत ध्यान से सुनना, ये सिद्धांत बड़े अनमोल है। मनु के सामने भगवान तब आए जब 23,000 वर्ष तक एक पांव से खड़े रहे। तो मनु जैसे महापुरुष के सामने भगवान तब आते जब हजारों हजार वर्ष तक एक पांव से खड़े हुआ जाता, और केवट जैसे छोटे व्यक्ति के सामने भगवान स्वयं आके एक पांव से खड़े हो जाते हैं, एक पांव से खड़े हो जाते। आपसे मैं निवेदन करूं, मनु जी ने भगवान से सहारा मांगा है, लेकिन केवट ने भगवान को सहारा दिया।